हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो है Q&A पे, यानी कि क्वेश्चन आंसर पे। दोस्तों काफ़ी क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे और मुझे सच बताऊं तो मुझे आपके जवाब देने में ज़्यादा मज़ा आता है। जो मैं वीडियोस बनाता हूं उसमें मुझे उतना मज़ा नहीं आता, लेकिन आपके क्वेश्चन की मुझे आंसर देने में मज़ा आता है, क्योंकि मैं इससे डायरेक्टली आपसे बात कर सकता हूँ और मतलब जो मैं आपके जो आंसर है उनको मैं पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ, उनको समझता हूँ कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, किस चीज़ में दिक्कत आ रही है और किस तरह से मैं आपकी मदद करता हूँ। तो उस चीज़ के लिए मैं आपसे बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझसे काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हो। लेकिन एक दिक्कत और भी दोस्तों, जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो इतनी लंबी लिस्ट बना देते हो कि एक तरह से पैराग्राफ की तरह इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ लेते हो। दोस्तों क्वेश्चन 2-3 लाइनों में दे के खत्म कर दिया करो, क्या आपको लंबी लिस्ट बनाने की जरूरत पड़ जाती है उसमें। दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है, काफी लंबा था, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ इसका क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्वेश्चन ये है कि बिना ईस्ट की रेसिपी क्या है। दोस्तों आप पहले एक बात समझ लीजिए, जो नेचुरल ईस्ट होता है वो बहुत ही टाइम लगा के बनता है। आपकी कोई घर की दुकान तो है नहीं कि आप गए फटाफट भैया ईस्ट दे दो और ले आए। नेचुरल ईस्ट बनाने में आपको पता है कि टाइम लगता है, यानी कि आप किसी खट्टे पदार्थ से नेचुरल ईस्ट बनाते हो, यानी किसी तरह से एक चीज को सड़ा के उससे ईस्ट बनती है। जैसे कि मशरूम होता है, जैसे फंगस है दोस्तों, फंगस जो है मशरूम है, वैसे ईस्ट भी है, वो भी एक फंगस है, तो उसे डेवलप होने में टाइम लगता है। जैसे पेड़ एकदम से नहीं उग जाते, वैसे ही आपको ईस्ट एकदम से नहीं आपकी बन सकती। अराउंडेड उसे 1 महीने का आपको टाइम देना पड़ेगा, कम से कम 21 दिन तो प्रोसेस लगता है दोस्तों किसी भी चीज को पूरा करने में। उसका प्रोसेस ये है, अगर आप उसमें 50 ग्राम मैदा डालते हो तो 60 ग्राम उसमें पानी जाता है दोस्तों। उसमें आपको कुछ अंगूर भी डालने पड़ते हैं, जो मसल के उसको रख के अच्छी तरह से प्रिजर्व करके रखिए, क्लीन रैप करके रखिए, पॉलीथीन से मतलब किसी चीज से ढक के रखिए और उसे रूम टेम्परेचर पर रखिए। फिर अगले दिन आके वही प्रोसेस करिए, फिर उस चीज को रिपीट करते रहिए करीबन 2 हफ्ते तक, यानी कि आपको 14-15 दिन उसमें लग सकते हैं। किसी भी चीज को जो ईस्ट, जब अंगूर जब सड़ता है तो उसमें से ईस्ट बनना शुरू होता है। वो जो आपने जो मैदा डाला होता है दोस्तों, उस चीज को खाता है, जिससे CO2 गैस बनती है। तो उस चीज की जो सड़न होती है, जो मैदे की होती है, तो उस चीज से जो खट्टी जैसे स्मेल आती है, वो ईस्ट होता है दोस्तों। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ईस्ट को बनने में टाइम लगता है। तो आप एकदम से ये मत सोचना कि ईस्ट की रेसिपी बता दो, ये बता दो। मैंने आपको एक नॉर्मल तरीके से ईस्ट कैसे होता है या फिर हम इसको कैसे किस तरह से बना सकते हैं, वो मैंने आपको एक नॉलेज दे दी है, बेसिक्स नॉलेज दे दी है कि आप अपने घर में ईस्ट भी बना सकते हैं। बट उसका प्रोसेस लंबा हो जाता है, लेकिन आपका जो ईस्ट बनेगी वो बिल्कुल ही नेचुरल बनेगी और बहुत ही बढ़िया बनेगी। आप उसमें से अगर ऐसा कर सकते हैं, जब आपकी ईस्ट बन जाती है तो उसमें से आप थोड़ा सा उसको निकाल के उस जो आपका ब्रेड का जो स्टार्टर उसको यूज करके और उसे नेक्स्ट डे में मतलब मैदा और आप उसमें पानी डाल के फिर से उसे ईस्ट के लिए रख सकते हैं। फिर से मतलब प्रोसेस होता रहे और आपका ईस्ट जो है नेचुरल ईस्ट वो भी खत्म ना हो। तो इस चीज को हम यूज करते हैं। जैसे कि हम नेचुरल ईस्ट बनाते हैं तो उसको हम उसमें से स्टार्टर निकाल देते हैं, मैदा और पानी मिला के फिर से उसे अगले दिन के लिए प्रिजर्व के लिए रख देते हैं कि वो उस चीज को, जो हमने मैदा डाला है, तो उस चीज को ईस्ट कंज्यूम करे, जो अपना भोजन है उसको खाए। तो उससे हमारा स्टार्टर, मतलब हमारा जो स्टार्टर है वो खत्म नहीं होता है और यहाँ पे हमारी ब्रेडें बनती रहती है। तो ये था पहला क्वेश्चन। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दोस्तों ये नॉर्मल सा बहुत बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन मैं इसका शॉर्ट में क्वेश्चन बता देता हूँ। इन्होंने पूछा है, सभी लोग डो को गर्म चीजों में यूज करते हैं कि उसे फर्मेंट हो सके, गर्म पानी डालते हैं और गर्म चीजें यूज करते हैं जिससे कि हमारा जो डो है वो जल्दी तरीके से फर्मेंट हो जाए, हमारी ब्रेडें आ जाए। तो आप इस वीडियो में ठंडा पानी और ठंडी जगह पे रख रहे हैं, तो ये कैसे एकदम से ब्रेड फूल के निकल दी है। दोस्तों अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो मैंने एक चीज उसमें एक वीडियो में अपनी पूरी ब्रेड की रेसिपीज बताई हुई है। तो मैंने उसमें आपको ठंडा पानी यूज करने को बताया हुआ कि उसमें ठंडा पानी यूज करना है और आपको एक करीबन उसमें मैदा और पानी थोड़ा सा ईस्ट डाल के उसे प्रिजर्व करने के लिए रखना है, जिससे कि ईस्ट वहाँ पे फर्मेंट होती रहे। और उस चीज को मैंने फ्रीज में डाला हुआ है। तो उन्हीं ने उस वीडियो को देख के मुझसे पूछा है कि आप इस चीज को ठंडे पानी में क्यों रख रहे हो, ठंडा पानी मतलब यूज क्यों कर रहे हो, आपका फर्मेंट नहीं होगा। और दूसरा ये पूछा है कि आपकी ब्रेड फिर फर्मेंट कैसे हो रही है ठंडी चीजों पर रखने के बाद, बल्कि जब ईस्ट जो है गर्म प्रोसेस पर काम करता है। दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जब हम ईस्ट को डो बनाते हैं तो हम उसमें ठंडा पानी डालते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी ईस्ट है वो गर्म होने पर वहीं पर ही फर्मेंट हो जाती है। अगर हम उसमें गर्म पानी डालेंगे, गर्म चीजें का इस्तेमाल करेंगे, तो जो डो है हमारा वो फर्मेंट हो जाएगा। उसी वक्त गूंदते गूंदते जब हम उसमें अपना डो तैयार करते हैं तो उसी वक्त वो गर्म हो जाता है। तो वो फिर जब आप ब्रेड बनाओगे तो फटी फटी सी, कोई उठेगी कोई बैठ जाएगी, उस तरह से वो ब्रेडें आ जाती है। तो हम ठंडा पानी डालते हैं उसमें कि जब वो डो घूम रहा हो तो पानी भी रूम टेम्परेचर पे आ जाता है उसी टाइम डो घूमते घूमते। इसीलिए हम उसमें ठंडा पानी यूज करते हैं कि जो डो है हमारा रूम टेम्परेचर पे भी आ जाए और ईस्ट जो है वो वहीं पर ही खराब ना हो जाए। क्योंकि ईस्ट एकदम से जब गर्म में आती है तो वो उतनी जल्दी खराब होने के उसके भी चांसेस रहते हैं कि हमारा जब डो गर्म हो जाता है तो ईस्ट उसी वक्त मर जाती है, वो काम नहीं करती है, कि आपका जो डो है वो खराब हो जाता है।
इसलिए मैंने जो यूज़ किया है ठंडा पानी और फ्रिज में इसलिए रखा है कि जो मेरी डो है, वो ब्रेड है, वो अच्छे से आए। और आप अगर मेरी वीडियोस देखोगे तो वो ब्रेड बहुत ही अच्छी आई हुई है। जो इन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा है उसका अगर आपको ब्रेड की रेसिपी चाहिए तो मैं लिंक में उसका डाल दूंगा, आप उस चेक कर लेना 40 केजी मैदा में कितना इम्प्रूवर पड़ेगा। दोस्तों सिंपल से इसका आंसर है कि पर केजी में 5 ग्राम जाता है इम्प्रूवर, तो उसी हिसाब से आप 40 किलो के हिसाब से आप उसमें उतना ही इम्प्रूवर डाल सकते हैं। सर ब्रेड और लादी पाव बनाने के लिए हमें कौन सा ग्लूटेन इम्प्रूवर मैदा यूज़ करना चाहिए जिससे कि हमारा जो पाव और ब्रेड है वो अच्छी बन सके, अच्छी क्वालिटी की? ऐसा कुछ नहीं कि आप अलग से कुछ चीज़ें यूज़ करें जिससे कि आप ब्रेड आएगी। जो मैं बनाता हूँ, जो मैंने ब्रेडें बनाई है, या फिर आप कुछ भी ब्रेडें बनाते हैं, आप मार्केट से जो नॉर्मल अपने जो मैदा मिलता है उससे बढ़िया ब्रेड बना सकते हैं। मैदा तो दोस्तों सेम होता है, बस क्वालिटी में थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होता है। बट आपकी जो जो मार्केट में रेगुलरली जो मैदा यूज़ करते हैं उससे भी ब्रेड बना सकते हैं। और दोस्तों बात रही कंपनी की, आप कंपनी कोई सी भी यूज़ कर लीजिए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि आप एकदम बिग ब्रांड का यूज़ करेंगे तो उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट आपकी जो ब्रेड है वो अच्छी आती है। दोस्तों मेन चीज़ ये होती है कि आपका डो अच्छा होना चाहिए, उस हिसाब से होता है। आप क्वालिटी आप चाहे कितना भी बड़ा लीजिए, आपका डो एकदम वैसी ही एकदम बिखरा हुआ टाइप का, आपको कुछ करना नहीं आता, वो तो उससे कुछ होगा नहीं। तो मेन चीज़ यही है कि आप अपने अपने स्किल्स पे ध्यान दीजिए, अपने प्रोडक्ट पे कम, अपने स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए कि हम किस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और रही बात अपने ग्लूटेन और इम्प्रूवर की, दोस्तों मुझे जहाँ तक नॉलेज में है कि मैजिक नाम की कंपनी है जो इम्प्रूवर को सेल करती है, आप उससे यूज़ कर लीजिए, उसका भी प्रोडक्ट अच्छा है। दोस्तों ऐसा नहीं कि मैजिक ही है, बट और भी सारी कंपनीज है, लेकिन इम्प्रूवर तो इम्प्रूवर है, वो तो अपना काम करता ही है। तो दोस्तों इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अपने पाव बनाएं, ब्रेड बनाएं, या फिर किसी चीज़ के ब्रेड से आइटम रोल कुछ भी बनाएं, आप बस अपने फोकस ये रखिए कि आप अपनी अच्छी स्किल्स रखिए, क्योंकि आपके हाथों में जितनी अच्छी स्किल्स होगी आपकी ब्रेडें उतनी अच्छी आएगी। अपने अंदर स्किल्स डेवलप करें कि जिससे कि आपका जो भी आपका जो मैटर है, चाहे अपने ब्रेडे हो, चाहे अपनी केक्स हो, पेस्ट्री हो, जब तक आपके हाथ में फिनिशिंग नहीं होगी तो बड़े से बड़ा ब्रांड भी आपको कुछ नहीं कर सकता। प्लीज टेल मी ऑल इंग्रेडिएंट रेसिपीज एंड बुक विद इंग्रेडिएंट। दोस्तों वैसे तो बहुत सारी मार्केट्स में है जो अपनी बुक्स अपनी सेल्स करती है, चाहे बेकरी की हो, चाहे किचन की हो, या किसी भी डिपार्टमेंट की हो। काफ़ी सर्च मारी थी बेकरी, मैंने जहाँ पे ब्लॉगिंग चेक किया था, कहीं अपने आर्टिकल्स वगैरह देखा था, तो हिंदी का मुझे एक बुक मिली, वो है कंप्लीटली बेकरी विद फास्ट फूड। तो आप ये बुक ले सकते हो, ये हिंदी की बुक है, और हिंदी में मतलब हिंदी में बेकरी के आइटम प्रोडक्ट को बताया गया है। आपको पता है कि जो बेकरी है वो बाहरी कंट्री से आया, तो काफ़ी जो बुकें हैं वो सारी इंग्लिश में लिखी गई है, लेकिन एक हिंदी में बुक है दोस्तों जो बेकरी के आइटम्स वगैरह आपको बता सकती है कि क्या क्या है उसमें, क्या क्या नहीं है। तो आप इसे एक बार पढ़ सकते, तो अपनी नॉलेज को ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ओटीजी ओवन में बेकरी बिजनेस कर सकते हैं क्या? देखिए दोस्तों ओटीजी सिस्टम से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी बेकरी। आप शुरू में ज़्यादा नहीं में 10-12 केक आराम से निकाल जाए और आपका जो स्टार्टअप बिजनेस है वो धीरे धीरे ग्रो करने पे लग जाए। हाँ बाद में अगर चलने लगेगा तो एक सिंगल डैक ओवन ले लेना, जिससे कि आपका जो 4-5 केक का जो मोल्ड होते हैं वो आराम से चले जाएंगे और आपका एक ही बार में वो निकल जाएगा 25-30 मिनट में। तो ये कुछ बिजनेस के मेथड है जो एकदम से जो हमें स्टार्टिंग में ग्रो करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अपनी जो लोकेशन है वो थोड़ा ध्यान में रख लें दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट अगर आप बिजनेस करते हो तो फर्स्ट चीज़ें ये देखी जाती है कि आपने लोकेशन क्या रखी हुई है। उस तरीके से आपने मार्केट आपके अंदर जो आपकी मार्केट है वो आती है, चाहे आप नॉर्मल आप मिडिल मार्केट में देख लो या फिर हायर मार्केट में देख लो। तो आप जो भी है अपना बिजनेस जो स्टार्ट करेंगे एक नॉर्मल मार्केट से भी स्टार्ट कर सकते हो, बस आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और आपके हाथ में स्किल्स होनी चाहिए। ऐसे बिजनेस तो आप किसी में भी फिर अपना ग्रो कर सकते हैं, चाहे वो बेकरी हो, चाहे किचन हो, चाहे कुछ भी, बट स्किल्स इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर एनीबॉडी पर्सन। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन यही है कि हम सर ब्रेड में कौन सी शुगर यूज करें? तो देखिए दोस्तों ब्रेड में बहुत सारी शुगर होती है जो आप यूज़ कर सकते हो, जैसे हमारे जो घर में आती है जिसे हम ग्रेनुलेटेड शुगर बोलते हैं, मोटी होती है, दानेदार होती है, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट ये होता है कि वो उतनी जल्दी घुलती नहीं है। चाहे हमारे ब्रेड की रेसिपी में हम जब उसे यूज़ करते हैं तो हम आपको पता है कि हम ठंडा पानी डालते हैं, तो ठंडे पानी में इतनी जल्दी वो मिक्सर हो नहीं पाता कि अपनी चीनी जो है घुल जाए, तो उससे जो है हमें दिक्कत आ सकती है कि ब्रेड में कुछ शुगर नहीं, कहीं पे घुला है, कहीं पे नहीं घुला है, तो कहीं पे टेस्ट में हमारे चेंजेस मिल जाते हैं। तो हम कैस्टर शुगर यूज़ करते हैं जो बिल्कुल सूजी के जैसे दानेदार होती है और बहुत जल्दी घुल भी जाती है, चाहे अपने शुगर में हो, चाहे अपनी कुकीज़ में हो, चाहे हम कोई सा भी यूज़ करते हो, चाहे हम ब्राउनी बना रहे हो, चाहे हम केक्स बना रहे हो, चाहे हम मिक्सर में प्रिपेयरिंग कर रहे हो, तो हम कैस्टर शुगर यूज़ करते हैं जो कि बहुत जल्दी घुल जाती है। तो दानेदार इसलिए हम यूज़ नहीं करते हैं, दानेदार यूज़ करते हैं जब शुगर सिरप बनाना हो, किसी चीज़ को बॉइलिंग करने पे शुगर डालना हो, तो उस चीज़ के लिए हम अपना जो है मोटे दानेदार शुगर यूज़ करते हैं।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियोस? मैंने आपको बताई है कि जब आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हो तो मुझे काफी मजा आता है उसके आंसर देने में। तो आई होप मेरी आप जो आंसर है उससे सेटिस्फाइड हुए होंगे। और कोई भी दिक्कत है तो दोस्तों जरूर पूछना, मैं आपके साथ तो हमेशा रहता ही हूँ और कमेंट्स बॉक्स तो मेरा ओपन रहता ही। तो आप निश्चिंत होकर सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बेकरी से, किचन से, किसी भी रिलेटेड में, होटल मैनेजमेंट के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देता रहूंगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियोस में और नेक्स्ट नॉलेज में। जय हिंद।